अनअकैडमी कॉम्बैट अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफ वर्थ ₹1 करोड़। 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप पूल है ये सीए एस्पिरेंट्स के लिए। कल होगा ये 28 फरवरी को 12 बजे। अभी से जाके एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है ऑफ वर्थ ₹1 करोड़। इसमें कैसे बाइफर्केशन करा हुआ है, अगर आप लोग की रैंक 1 से 3 के बीच में आएगी तो आप लोगों का पूरा कोर्स फ्री हो जाएगा, यानी कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों की रैंक 4 से लेके 10 तक के बीच में आएगी तो आपका 75% ऑफ हो जाएगा सारे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। अगर रैंक 11 से 50 आएगी तो 50% ऑफ हो जाएगा, और रैंक 51 से 200 के बीच में आएगी तो 25% ऑफ हो जाएगा सारे के सारे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज के लिए। अब बात करते हैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स की। अगर आप लोग अपना एग्जाम एक ही बार में क्रैक करना चाहते हो तो अनअकैडमी अभ्यास बैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैच है। आप लोग के एग्जाम्स आने ही वाले हैं, लगभग 2-2.5 महीने हैं। मई में आप लोग के एग्जाम होने हैं, तो बेटर है कि आप लोग अभी से ही कोर्स ज्वाइन कर लो। अनअकैडमी अभ्यास में 2021 अटेम्प्ट के लिए है ये सीए फाइनल एस्पिरेंट्स के लिए। 11 फरवरी से स्टार्ट हो गया था, आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी भी ज्यादा देरी नहीं हुई है। यहाँ पे आपको सारे के सारे टॉप एडुकेटर्स मिलते हैं जो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है। आप लोगों का एग्जाम एक ही बार में क्रैक कर देंगे, और आपको एक बोनस भी मिल रहा है, आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग कोड यूज करोगे हर्ष30। हर्ष30 यूज करोगे तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स के लिए आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभ्यास बैच सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, ये ग्रुप 1 के लिए है बैच और ये ग्रुप 2 के लिए, दोनों के लिए टॉप एडुकेटर्स अलॉट करे गए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए और आपका एक ही बार में एग्जाम क्रैक किया जाए। कम समय में आपको ज्यादा एक्यूरेसी में कैसे मार्क्स लाने हैं ये लोग आपको अच्छे से बताएंगे। आप लोग क्या करना है, कोड यूज करना है हर्ष30 ताकि आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाए। देखो ये एक फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस से लेके रिकॉर्डेड लेक्चर्स तक, नोट से लेके पीडीएफ तक, मॉक टेस्ट से लेके पेपर्स तक, एमसीक्यूज तक, सारी चीजें आप लोग अवेलेबल होती है। ठीक है, एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग फर्दर डिवाइड करना चाहते हो तो ग्रुप 1 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या ग्रुप 2 का भी ले सकते हो सीए फाइनल, या कॉम्बो भी ले सकते हो। जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसा ले सकते हो। सब पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा कोड यूज करने पे हर्ष30। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्यादा देरी मत करो। अपने हिसाब से जो आपको प्लान सही लग रहा है वो आप लोग चूज कर सकते हो। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि प्री बोर्ड्स के लिए रहने वाले हैं फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 12th 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस। देखो मैंने आपको पहले बताया कई बार कि प्री बोर्ड्स जो होते हैं वो बोर्ड एग्जाम से डिफिकल्ट बनाए जाते हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी को सही से चेक कराया जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो ज्यादातर प्री बोर्ड्स में पूछे गए हैं आप लोगों के स्कूल्स में। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्री बोर्ड्स बोर्ड्स हर जगह ये क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्टली नहीं पूछते, इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है और आपसे पूछते हैं बताओ यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात हो रही है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो रही है। या कभी कभी डायरेक्टली भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स इन बीओपी। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन करो और बताओ उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। और इसका दूसरा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन करो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो है डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या डिफरेंस होता है आपको बताना होता है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट का एक क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं और इनडायरेक्टली भी पूछ लेते हैं। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और आपसे पूछते हैं बताओ ये सरकार की यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। मनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपको बताने होते हैं यहाँ पे। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज होते हैं आपको बताने होते हैं यहाँ पे। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में स्मॉल स्केल बिजनेसेस का क्या रोल रहता है? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वेदर प्री बोर्ड्स हो या बोर्ड्स हो। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होता है विद सम पॉइंट्स। पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई शुड गवर्नमेंट फोकस ऑन हेल्थ सेक्टर। गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर पे क्यों फोकस करना चाहिए? इंडिया का हेल्थ सेक्टर कैसा है बताओ, और क्यों गवर्नमेंट का इंटरवीन जरूरी है इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। वुमेन हेल्थ को लेके भी कई बार क्वेश्चन आता है कि वुमेन हेल्थ इतनी इल क्यों है इंडिया में, और क्या हमें करना चाहिए, यानी कि क्या सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन करो। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इम्प्रूविंग इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल रहता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में, और स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल रहता है। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। आपको यहाँ बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी होता है। तो 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन। तो ये 13 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर 2021। ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।